दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग की टाइपिंग कैसे सीखें। शुरुआत से हम बताने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। जैसा कि आप लोग कीबोर्ड पूरा देख रहे हैं तो इसमें लेसन वाइज पूरा बताएंगे, शुरू से लेके लास्ट पूरा लेसन बता देंगे। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि टॉपिक वाइज जैसा हम बताते जाएंगे उस तरह से आपको ध्यान देना है और उसी तरह से आप कोशिश कीजिएगा। यदि आप थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा सीखिएगा तो आपका स्पीड खराब हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा आपको। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी सही से सीखिए, जिससे कि स्पीड आपका जल्दी आए और सही समय से सीख जाएं। जैसा कि अभी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री है, आपका सीआईएसएफ का भी दे दिया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का, फिर से एग्जाम वो पीएचटी वगैरह ले रहा है और जल्दी ही इसका एग्जाम वगैरह ले लेगा। उसका दिल्ली पुलिस का भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का है। तो काफ़ी एग्जाम आ रखा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का, जिसमें सभी में टाइपिंग स्पीड काफ़ी खोजता है। तो टाइपिंग स्पीड जब तक आपकी लगभग 50 का नहीं होगा तो आपका वहाँ पे 35 का नहीं निकल पाएगा, इसलिए पूरा चीज़ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइपिंग में जो भी मेरे नए दोस्त हैं तो सबसे पहले तो देख लीजिए, ये जो अपना 10 फिंगर है बस इसी का पूरा यूज है, कहीं पे एक एक का नहीं भी है, कहीं पे सबका है। तो मैं पूरा पहले आपको जल्दी जल्दी से कीबोर्ड बता दूं कैसे कैसे क्या है। तो हमेशा जो है ये बीच वाला जो कीबोर्ड देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाला जो कीबोर्ड है, मतलब ये बीच वाला जो रो है, इसको होम रो बोलते हैं। तो यही हमेशा आपका हाथ यही होना चाहिए। हमेशा कुछ भी आप ऊपर टाइप कीजिए, नीचे टाइप कीजिए, कहीं भी टाइप कीजिए, लेकिन आपका हाथ हमेशा होम पे ही रहेगा और इसी पोजीशन में रहेगा। मैं भी एक एक चीज़ बताते जाऊँगा, अगबकाने की जरूरत नहीं है और छोड़िएगा भी नहीं, स्किप भी मत कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जो नए दोस्त हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा एजुकेशन रिलेटेड, और भी सारा वीडियो लेकर आते रहता हूँ। किसी कोई प्रकार कोई कमेंट्स वगैरह भी हो तो आप कर सकते हैं, मैं बताऊँगा। तो यह है आपका होम रो, जिसपे कि हमेशा आपका की पे जो है आपका फिंगर रहेगा और यहीं से सारा काम होगा। चाहे वो इसके ऊपर जो है ये अपर रो है, इसके नीचे जो है ये डाउन रो है, और ये जो है ये नंबर रो है। तो ये समझ गए होंगे आप। ज़्यादा मैं एकदम स्पीड में खींचते जाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं सबसे बीच में जहाँ कि आपका हमेशा रहेगा, ये आपका जो है ये है आपका होम रो, आप क्लियर हो गया। ये है आपका अपर रो और ये है डाउन रो। ये है आपका शिफ्ट जो कि हमेशा काम करेगा, शिफ्ट। तो ये उसके बाद ये नंबर बगल में आता है, एक की का रहता है जिसमें कि खाली नंबर दिया रहता है। इसकी वजह से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस साइड में रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए मैं इसको बताने की जरूरत भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपकी इसकी यूज होगा नहीं, सिर्फ इतना सा कि आपका यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या है, तो आपका सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी आप नए हैं, शुरुआत में क्या होगा, जैसे ए दाबिएगा या बी दाबिएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो अकबकाइएगा नहीं, लगेगा आपको अरे मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। 100% बोलता हूँ, जैसा आज आपको लग रहा है वैसा ही हमको भी लगता था कभी, और आज मैं टाइपिंग पास करके अपने जहाँ पे आना था वहाँ पे पहुँच भी चुके हैं। तो सबको लगता है, लेकिन बस एक प्रैक्टिस है, इसमें अकबकाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप टेंशन लीजिएगा या हार मान जाइएगा तो नहीं हो पाएगा। और नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, जिस दिन आप कभी 0, कभी 2, 4, 5, 10 का स्पीड जाएगा, और जब किसी दिन आपका 60 और 70 स्पीड जाइएगा ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हम ही अब कैसे 60 और 70 मार रहे हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस है इसमें, बस एक बार शुरुआती से आपको अच्छे से देखना है और समझना है। तो फर्स्ट जो होम रो है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इधर से शुरू करना है। इधर से आप देख रहे हैं ASDF, ठीक है, ASDF, और ये जो की है, ये जो उंगली है, इसी से जी को लेना है, ASDFG, ASDFG, क्लियर है, ASDFG। ये आप लिख लीजिए, कहीं भी कॉपी पे लिख लीजिए। ये फर्स्ट लेसन है, लिखिए लेसन नंबर 1, ASDFG। बेशक आप जो है एक जगह पे दिखाइए राइट हैंड और एक जगह लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में दिखाइए ASDFG, और राइट में जो है यहाँ से शुरू होता है आपका सेमी कॉलम से। ये देख रहे हैं, ये सेमी कॉलम है LKJ, और इसी से फिर लेना है हमको H। ये सेमी कॉलम LKJ और इसी से H, क्लियर है, सेमी कॉलम LKJ इसी से H, यहाँ पे ऐसे आपका रखाएगा। ये दोनों हमेशा खाली दिखेगा, आपका हाथ कहाँ रखाएगा आप क्लियर समझ गए होंगे। सेमी कॉलम LKJ इसी से H। तो ये फर्स्ट लेसन है आपको। तो मैं बता दूं, जितना बता रहे हैं उतना ही कीजिएगा, नहीं तो टाइपिंग आपका बेकार हो जाने वाला है। तो ये जो मैं फर्स्ट लेसन आपको बताया हूँ, आप पहला दिन सिर्फ इसी को कीजिए और कंटिन्यू कीजिए, और जब आपको लगने लगे कि नहीं अब मेरे दिमाग में आ गया, जैसे करना है तो खाली ऐसे दाबना नहीं है, इसको बोलना भी है ASDFG, ठीक है, ASDFG ऐसे करके मतलब आपको करना है ASDFG, ऐसे मतलब बोलना भी है और करना है। उसी तरह इधर भी बोलना भी है, सेमी कॉलम LKJH, सेमी कॉलम LKJH। ये क्लियर हो गया। तो ये इसका काम इतना है। उसके बाद जो है आप इससे भी शिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे शिफ्ट लेते नहीं हैं, इसी से लेना चाहिए शिफ्ट। इस उंगली का काम ज़्यादा नहीं है, इससे काम करना है आपको, इससे हमेशा शिफ्ट लेना है। तो ASDFG इससे भी ले सकते हैं, फिर सेमी कॉलम LKJH इससे भी शिफ्ट ले सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट लेसन।
फर्स्ट लेसन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद जो है सेकंड लेसन शुरू होता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप पहले दिन सब चीज़ मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा आप होच पोच हो जाइएगा और आप सब ऐसी तैसी हो जाएगा। तो आप फर्स्ट दिन जो है जैसे मैंने बताया, ये कम से कम तो आप एक दिन तो पक्का कीजिए, दूसरे दिन दूसरा ट्राई करना है। दूसरे दिन हम तो बोलते हैं यहाँ के बाद वीडियो ही मत देखिए आप। फर्स्ट लेसन आपको बता दिए तो आप वीडियो ब्रेक कर दीजिए और आप अगले दिन देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं लेकिन फर्स्ट लेसन जो बताएं एक दिन में वही कीजिएगा, पूरा कोशिश मत कीजिएगा, सब बेकार हो जाएगा। हाँ, उसके बाद रही आपको जो प्रॉब्लम आने वाला है मैं बता दे रहा हूँ, आप दाबिएगा ये तो हो सकता है पूरे दब जाए, क्योंकि होता क्या है शुरुआत में आपका उंगली क्लियर नहीं होता है, तो इसमें आपका एकदम एक एक करके ये करना पड़ेगा। हाथ हमेशा उठा के रखना है, ये जो है उठा के रखना, रख के नहीं करना है टाइपिंग पूरा कोशिश करना है उठा के रखने का, हाथ उठा के दबाना है, तो जो है आपका अच्छा होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेसन, आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, ASDFG और इधर से सेमी कॉलम लेना है, सेमी कॉलम LKJ इसी से H और ये शिफ्ट हो गया, तो ये है फर्स्ट। अब इसमें कुछ चीज़ें और बता देता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सेमी कॉलम भी है और इसमें दो चीज़ है। तो फर्स्ट बार में हमेशा जो है जब बिना शिफ्ट का दाबते हैं तो नीचे का आता है, ठीक है, सेमी कॉलम हमेशा आएगा, और ये जब आप शिफ्ट लेके कीजिएगा तो डबल डॉट आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ आप सब चीज़ जितना भी की है, जितने में डबल चीज़ दिया हुआ है उसमें हमेशा जान लीजिए कि जब आप शिफ्ट नहीं ले रहे हैं तो सेमी कॉलम आएगा, और मतलब नीचे वाला आएगा, और जब शिफ्ट लीजिएगा तो इसके ऊपर वाला आएगा। ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो मतलब इन्वर्टेड आएगा, ऊपर में डबल इन्वर्टेड आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जैसे आप शिफ्ट लेते हैं तो जितना अभी ABCD आप जो भी लिख रहे हैं वो सब स्मॉल में आएगा, जैसे शिफ्ट लीजिएगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। कंटिन्यू कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक ही है, कैप्स लॉक आप ऑन कर दीजिएगा तो सारा अब ये कैपिटल में हो जाएगा। तो ये चीज़ें था कुछ बेसिक चीज़ जो मैं आपको आज के लिए फर्स्ट लेसन के लिए बताया हूँ, लेकिन मैं दूसरा लेसन भी अभी शुरू करने वाला हूँ, लेकिन आप यूज मत कीजिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपका सारा टाइपिंग बेकार हो जाने वाला है। तो ये फर्स्ट लेसन हो गया। सेकंड लेसन में हम लोग जाएंगे अब जो है ये ऊपर, तो ऊपर जो जाएंगे, ऊपर हमेशा आप जो आपको बताए थे कि ये जो है आपका होम रो है, हाथ आपका हमेशा यहीं पर रहेगा और यहीं से जो है सारा चीज़ शुरू होगा। तो जैसे आपको मान लीजिए कि अब ऊपर जाना है तो देखिए सबके सीध में सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि ये है, तो इसी से हमको Q लेना है, QWERT, QWERT, ठीक है। इधर लेंगे POIU और Y, देखिए QWRT, QWER इसी से T, इधर POIU इसी से Y, क्लियर है। लेकिन हाथ यहीं रहेगा, हाथ आपको यहाँ लेके नहीं जाना, यहीं से लिखना है QWERT, ठीक है। इधर से POIU ऐसे करके आपको करना है, मतलब आपका हाथ हमेशा यहीं रहेगा, आप हाथ को जो है यहाँ पे लेके नहीं जाना है, आपको यहाँ हाथ हमेशा यहीं रखना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेसन ये हो गया, सेकंड लेसन जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको हमेशा ये बोल के करना है QWE, फिर यहीं आना है, फिर यहीं आना है, कुछ भी करके RT। ये लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट लेसन जो बताया, हो सकता है आपको 2 दिन भी प्रैक्टिस करना पड़े, तो 2 दिन आपको प्रैक्टिस करना, हिचकने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन 4 दिन में तुरंत टाइपिंग नहीं हो जाता है, समय लेता है, टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो QWERT और इधर से POIU, तो ये आपको जो जैसे हम जो मार रहे हैं, तो देखिए मेरा सब अलग अलग जा रहा है, लेकिन आप जब कीजिएगा ना तो हो सकता है कि पूरे की दब जाए, तो अकबकाने की ज़रूरत नहीं, वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट लेसन जो है कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन कीजिएगा, फिर जाके आपको सेकंड पे जाना है, ऐसे 2-3 दिन गैप करके थर्ड पे, फिर ऐसे 2-3 दिन गैप करके फोर्थ पे जाना है। तो ये आपका लेसन का जो है मतलब सिस्टम रहना चाहिए। उसके बाद देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड लेसन पे जाएंगे। थर्ड है आपका ये नीचे वाला की, ये जो देख रहे हैं ZXCVB, ये है आपका नीचे वाला। तो इसमें जो है आपका हाथ फिर भी यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ए के साथ में कुछ आता नहीं है। यहाँ से इसे लेंगे ZXC इसी से V, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ZXC इसी से V, और इधर में आपको जो लेना है फुल स्टॉप कोमा MN इसी से B, और इधर जो है ZXC इसी से V, यहाँ पे ZXC इसी से भी, देखिए ये आ रहा है ZXC इसी से भी, यानी कि यहाँ पे आपका यही 3 रहेगा, क्लियर है। इसी से V को लेना है, V को इसी से लेना है, और इधर जो है आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4, और इसी से B लेना है, इसी से B लेना है, इसी यहाँ पे आपका यहीं तक आएगा, इसी से B और इसी से V। तो ये नीचे का है, सबको आपको पहले लिख लेना है। जैसे फर्स्ट डे कीजिएगा तो ASDFG, इधर से सेमी कॉलम LKJH, फिर सेकंड में जो है आपको लिखना है सेकंड लेसन करके QWERT, और इधर से POIU, फिर तीसरा लेसन में आपको लिखना है ZXCV, और इधर से फुल स्टॉप कोमा MN और उसी से B। तो ये हो गया आपका तीनों लेसन। उसके बाद आते हैं हम लोग नंबर पे। नंबर हो गया आपका चौथा लेसन। नंबर जो है आपको पूरे लेना है,
जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे देखे थे सेम वही है, 1 2 3 4, इसी से 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है। इधर 0 से शुरू करना, 09876, 09876, 09876। तो ये है आपका ऊपर का। तो आप पूरा क्लियर हो गया, आप अभी समझ में आ गया। अभी जैसे मान लीजिए हम टाइपिंग करेंगे, हमको लिखना है मान लीजिए विवेक, VIVK, तो ये ठक से होता है। देखिए यहाँ फटाक से अपने लग गया, विवेक कुमार, KUMR कुमार, सिंह SING सिंह। तो ये होता है। आपको हम अपना स्पीड दिखा सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत ट्रायल के लिए बता देते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कोशिश अभी नहीं कीजिएगा। अभी आपको जो मैं बताया बस वैसा ही करना है। रही बात कि हम जैसे घर में हैं तो आपके पास यदि कंप्यूटर है तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं है कंप्यूटर तो आजकल मोबाइल में OTG लगता है। ये देखिए ये OTG है, इसको आप मोबाइल में कनेक्ट करके इधर जो है कीबोर्ड लगा के और अपना सॉफ्टवेयर आता है बहुत सारा टाइपिंग का, वो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर अपलोड कर लीजिए, OTG लगा लीजिए। और ये सब भी रख सकते हैं आप, 100-150 में मिलता है ये सब खरीद के। उसके बाद इसको सेट करके आप आराम से मोबाइल पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। उसमें भी बहुत लड़के हैं जो कि 60-70 80-90 100 के स्पीड ला लेते हैं। अब इसमें जो है कुछ लेसन है, जो कि लेसन मैं आपको लिखवा दूंगा, उस लेसन के तहत भी जो है आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो उससे भी आपका टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ अपने लैपटॉप पे। थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा इसको। अब आपको हम कुछ दिखा रहे हैं जो कि आपको ट्रायल करना है। जैसे तो पहला टेस्ट में क्या कीजिएगा, आप कीबोर्ड में देखिएगा, सीधा अपना डिस्प्ले देखिएगा और वहाँ लिखिएगा जैसे ASDFG, ये जो लिखते हैं हम, सेमीकोलन LKJ और H, ये लिखे। तो ये तो 1-2 बार आप जैसे प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जैसे भी हटा दिया। अभी अपने मन से सोचना है या किसी को बोलना है कि भाई ये लेसन है मेरा, तुम अपने मन से बोलो। आप कोई बोल देगा आपको सीधा लिखो J, तो ठक से आपका J आना चाहिए। बोल देगा लिखो सेमीकोलन, फट से आपको लिखना है। बोल देगा लिखो S, तो S लिखना है। बोल देगा A लिखो। तो आपको जो है या अपने मन में सोचिए, कुछ भी ठग से सोचिए वो लिखाना चाहिए। ऐसे कीजिएगा तो कुछ गलत कुछ सही कुछ गलत। तो जैसे आप एक लेसन करते हैं तो अपने से टेस्ट लेना है या किसी को बताना है कि ये मेरा पहला लेसन है, तुम अपने मन से बोलो और हम लिखते हैं इस पर, तो आपका टेस्ट भी होते जाएगा। तो ये टेस्ट पक्का करना है हर लेसन का। जब तक कि पूरा लेसन आपका क्लियर मतलब नहीं हो जाता है, एकदम हाथ पे बैठ नहीं जाता है, तब तक उस लेसन को नहीं छोड़ना है, जब तक कि आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता। यानी बंदा जो बोल रहा है, जैसे बोल दिया आपको ठग से F लिखो, फट से आप F लिख दिए। आपको कोई बोल दिया G लिखो, आप G लिख दिए, H लिखो, H लिख दिए, सेमीकोलन लिखो, सेमीकोलन लिख दिए। तो ऐसे जब आप लिखने लगिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं मेरा ये लेसन क्लियर हो गया। अब जो है हम दूसरे लेसन पे जाते हैं। तो दूसरे लेसन का भी आपको ऐसे ही तैयारी करना है और तीसरे का भी ऐसे करना है, फिर चौथे पे जाना है। और जब ये पूरा क्लियर हो जाए तब जो है आपको कुछ पेपर वगैरह लेना है और उस पर जो है लेसन की तैयारी शुरू करना है। फिर टाइपिंग मास्टर आता है सॉफ्टवेयर, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में भी लैपटॉप में भी दोनों में आता है, और उस पर भी तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपका स्पीड बताने लगेगा। तैयारी करने का तरीका है कि कम से कम जो है पर डे 10-10 मिनट, ज़्यादा एक ही बार नहीं मारना है, 10 मिनट कीजिए और 1-2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 10 मिनट कीजिए। ऐसे करके आधा घंटा का 3-4 सेट मारिए। 2 घंटा दिन भर में करना है सफिशियंट है। यदि दिन भर में आप 2 घंटा निकाल लेते हैं, हाफ 10-10 मिनट का 3 सेट यानी आधा घंटा, ऐसे करके आपको जो है 2 घंटा पुराना यानी 4 बार मारना है। तो 4 बार जो है आधा घंटा का सेट मारना है, 10-10 मिनट का, वो भी यानी एक हाफ घंटे में 3 सेट ही मारना है 10-10 मिनट का। फिर छोड़ देना, फिर 1-2 घंटे 4 घंटे के बाद मतलब दूसरा काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद मारिए। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, जो हम अपना फुल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको समझ में आए और आपका टाइपिंग स्पीड पूरा हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। तो जैसे कुछ भी लिखते हैं, अभी तो मेरे पास वैसे कुछ दिमाग में नहीं है। जैसे लिखते हैं इंडिया जैसे CISF का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपका स्पीड होना चाहिए। ITBP का एग्जामिनेशन कब होगा, दिल्ली पुलिस का क्या लिखा, सिलेबस क्या है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए बहुत जगह को ये बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे खास करके CRP वगैरह में तो एकदम नहीं मिलता है। तो बैक स्पेस आप पूरा कम कोशिश कीजिएगा करने का, नहीं तो आपका गलत प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बैक स्पेस नहीं के बराबर आपको कोशिश करना है। कहाँ बैक स्पेस दे नहीं दे कोई ठिकाना नहीं है। तो बैक स्पेस का पक्का मतलब पूरा कोशिश कीजिए, भूल जाइए बैक स्पेस को, गलत करना ही धीरे धीरे, मतलब ईरर छोड़ देना है। 5% का आपको छूट मिलता है, ये आपको पता होगा। 35 का स्पीड रहता है। फिर भी कोई और क्वेश्चन होगा तो आपको कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताऊँगा। तो ये आपका स्पीड होना चाहिए। हाथ हमेशा उठा के रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी आपका इधर एग्ज़ाम कौन है, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जामिनेशन कब होने
वाला है BSF का। तो मतलब स्पीड होना चाहिए आपका काफ़ी, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ तो कहीं कहीं वो हो रहा है, लेकिन आप जब ऐसे कीजिएगा तो आपका जो है 50-60 नॉर्मली स्पीड आराम से आ जाता है लगभग 4 महीने 5 महीने में। 4-5 महीना आपको टाइम लगेगा, यदि आप अच्छे से कीजिएगा तो 50 प्लस का स्पीड आपका आराम से आ जाएगा। अभी कोई भी एग्जाम का टाइपिंग होने में 5 महीना आराम से लगने वाला है। तो आप पूरा ध्यान दीजिए, सब चीज़ बढ़िया से कीजिए, आपका सारा चीज़ हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, तो प्लीज़ वीडियो देते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो दोस्त जितने भी हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस वीडियो को, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहूं। और आप लोगों का जो है, मैं जितना आप कोई भी कमेंट्स कीजिएगा तो मैं उसको पूरा कोशिश करूंगा कि आपका सारा चीज़ मैं पूरा करूं। और कोई भी तरह का एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं कि जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ जो भी नए दोस्त हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, जिससे कि आपका कोई भी ऐसा वीडियो नहीं छूटा टाइपिंग से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स कीजिए, मैं उसका आंसर देने का पूरा आपको कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।